नजर मिली तो नजारों में बांट दी मैंने, ये रोशनी भी सितारों में बांट दी मैंने। बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी मैंने। हवा मिजाज था, करता भी क्या समंदर का। हवा मिजाज था, करता भी क्या समंदर का। एक एक लहर किनारों में बांट दी मैंने। बड़ा दिन था आज जदयू में, और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, क्योंकि एक जो बहुत पुरानी मांग थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आनी चाहिए, वह मुराद आज पूरी हो गई। लेकिन एक बड़ी जंग भी हुई वहां पर। किसके किसके बीच में? तो ललन सिंह के समर्थक और कौन, तो ये जानिएगा आप। और साथ ही एक खबर और जान लीजिए, खबर ये राज्यसभा चुनाव। और राज्यसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सेफ कर लिया है बीजेपी ने, लेकिन अपने ही प्यादे जो हैं भंवर में फंस गए हैं। कौन? तो शिवेश राम। तो आज सियासत में इन्हीं दो खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर निशांत वाली, और जो मुराद मांग थी वो पूरी हो गई। मुराद पूरी हो गई, मांग भी पूरी हो गई जदयू के कार्यकर्ताओं की। जदयू के कार्यकर्ता लगातार आप देख रहे होंगे कि पटना में, और पटना में कई बार पोस्टर लगे, हवन पूजा, कई बार जो है कार्यकर्ताओं ने मांग की, बड़े नेताओं के बयान आए। और यह बात समझ में नहीं, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से चीज़ें बुनने की कोशिश हो रही थी, तो लग रहा था कि एंट्री होगी, राजनीति में निशांत आएंगे। लेकिन इतना सब कुछ करीब से हो जाएगा, इतनी जल्दीबाजी में सारी चीज़ें होंगी, ये लोगों को अंदाजा नहीं था। और आप सब जानते ही हैं कि नीतीश जो है दिल्ली की तरफ उन्होंने खुद को रुख कर लिया है, मोड़ लिया है, मतलब राज्यसभा जा रहे हैं। और जो पिछले दिन मीटिंग हुई जिसमें भाव विभोर हो रहे थे नीतीश कुमार भी, और साथ ही तमाम उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, बड़े नेता जो थे, वो जो भाव विभोर हो रहे थे, और उसका एक अलग स्वरूप आज देखने को मिला। और पहले से लोग जान रहे थे कि आज निशांत जो हैं जदयू ज्वाइन करेंगे, और एकदम गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़ा सब जो होता है, पूरे लाव लश्कर के साथ पार्टी के कार्यकर्ता एकदम उत्साह और उमंग के साथ जो है स्वागत किया। किसका? तो नीतीश के बेटे निशांत का। और निशांत कुमार ने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली। और उस समय की कुछ तस्वीर जो है उसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि निशांत ने आशीर्वाद लिया ललन सिंह से, संजय झा से, और तमाम कार्यकर्ता जो हैं, विधायक, मंत्री, सब गुलदस्ता दे रहे थे। फिर निशांत ने संबोधित भी किया अपने कार्यकर्ताओं को, और जिसमें उन्होंने अपने पिताजी की जो देन है अब तक बिहार को लेकर, 20 साल में जो उन्होंने बिहार के लिए किया है, उन चीज़ों का वो जिक्र किया। कहा कि आप भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो हमसे उम्मीदें बांध रखी हैं, जो उम्मीद आप हमसे रखते हैं, उसको हम पूरी करेंगे। इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और उसी स्टाइल में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के स्टाइल में ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, ठीक है। तो खबर जान ही गए होंगे, और लेकिन उसमें एक खास खबर दिखी, और वो बता रहा है कि आखिर जदयू में क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है अगर चीजों को लगाम कस करके नहीं रखा जाएगा तो। और लगाम कसने की बात इसलिए आती है जब अनुशासनहीनता वाली तस्वीर उभरती है। तो अनुशासनहीनता वाली तस्वीर आज उसी दौरान दिखी। और हुआ क्या, जब ये सब चल रहा था तो उस समय में लोग नारे लगा रहे थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निशांत के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, वो उत्साह में नारे लगा रहे थे निशांत को लेकर कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो निशांत जैसा हो। इसी में कुछ कार्यकर्ताओं ने, या कह लीजिए समर्थक जो हैं,
उन्होंने ललन सिंह को लेकर नारे लगा दिए। इसी पर दो गुट में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत जो हुई वो मारपीट में बदल गई और कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए अजीब दृश्य जो है वहां पर खड़ा हो गया। और सबसे अजीब तब लगा जब नचिकेता मंडल जो विधायक हैं जदयू के, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने की कोशिश जो है ऐसे कार्यकर्ताओं ने की। हालांकि पुलिस ने तुरंत चीजों को भांप लिया और पुलिस ने जो है कार्यकर्ताओं जब दो गुट आमने सामने थे तो उसको हटाने की कोशिश की, हटाया भी। मामला जो है रफा दफा करने की कोशिश की, रफा दफा हो भी गया। लेकिन आप समझ लीजिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, चूंकि जब ये सारी चीजें हो रही थी, निशांत पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो इस मौके पर सीएम नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार रहते तो उनके सामने अमूमन इस तरह की तस्वीर कभी दिखी नहीं। मुझे याद नहीं है कि इस तरह के हालात हुए हो नीतीश कुमार के सामने में कि दो धड़ा लड़ गया हो। बाद में जो होता हो, पर्दे के पीछे जो भी चलता हो, और पर्दे के पीछे चलता ही है, जदयू में भी है, और वो चीज खुल करके वहां पर सामने आ गई। तो ये अनुशासनहीनता है। ये तस्वीर जो है, जो मतलब उत्साह, उमंग की जो तस्वीर आज उभर रही थी, उस तस्वीर पर और उस तस्वीर को कहिए कि मलिन जो है, यह जो घटना हुई कुछ ही देर के लिए, उस घटना ने उस तस्वीर को कहिए कि मलिन करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि चीजें बदली, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आगे जो है अगर जदयू में लगाम नहीं कसा गया तो गुटबाजी का जो एक दौर है और कार्यकर्ता में जो एक दूसरे के प्रति स्नेह होना चाहिए परस्पर, उन चीज़ों का फिर अभाव हो जाएगा और जिसका असर जो है पार्टी पर स्वाभाविक है। जब कार्यकर्ता में इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो उसका असर पार्टी पर पड़ना ही है। तो एक छोटी झलक थी, लेकिन संदेश बड़ा था। देखिए, हर पार्टी में गुटबाजी है और जदयू में भी गुटबाजी है। अब जदयू में गुटबाजी की बात करेंगे तो एक धरा जदयू में ये था जो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं जाएं दिल्ली। आज निशांत ने कहा भी अपने संबोधन के दौरान कि राज्यसभा जाने का जो फैसला है वो पिताजी का है, नीतीश कुमार का यह फैसला है, किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया है। इस तरफ इशारा किया निशांत ने। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे लोगों ने उकसाया नीतीश कुमार को कि नहीं, आप राज्यसभा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। इस तरह की बातें, इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस बात से इनकार किया है, निशांत ने भी इनकार किया है। इसके बावजूद जो है ये बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि एक सुलगाने की कोशिश हो रही है, या फिर जदयू को नेताओं को कोई भड़का रहा है। वह तत्व कौन हो सकता है? बाहरी हो सकता है। बाहरी सियासत है तो बाहरी कौन होगा, इसको बहुत बुझाने की, बहुत आपको बताने की, जताने की लगता है मुझे जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं, और जो दूसरी खबर है हमारी वह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यही है कि उन्होंने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है, और आप सब जानते हैं कि 5 सीटों पे चुनाव होना है राज्यसभा के लिए, और उम्मीदवार 6 हैं। 5 प्रत्याशी जो हैं वो सत्ता पक्ष के हैं, एनडीए के हैं, और 1 प्रत्याशी जो हैं विपक्ष के हैं। और इस सत्ता पक्ष में 5वीं सीट की जीत के लिए जो है 3 और विधायकों की जरूरत है। जितना समर्थन, जितने विधायक एनडीए के पास हैं, एनडीए के पास 202 विधायक हैं, 3 और विधायक चाहिए। तो 5वीं जो सीट है उस पर भी जीत का परचम लहरा सकती है एनडीए। ये बात हो गई, हम समीकरण बता रहे हैं। 41 विधायक चाहिए। अब सवाल ये है कि पहले क्या था कि उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से अपना नॉमिनेशन किया है राज्यसभा के लिए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से एक सियासी जाल बुना है भाजपा ने, किसके लिए? उपेंद्र कुशवाहा के लिए। वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक यादगार होगा। यादगार इसलिए होगा क्योंकि एनडीए में देखिए, बाहरी तो जो है ही,
एनडीए में सवाल उठने लगे थे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये जरूर कहा कि उनकी मां को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि रीना पासवान राज्यसभा जाना चाहती हैं, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया था। लेकिन क्योंकि उनके विधायकों की संख्या 19 है, तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी कहिए की इच्छा थी कि एक सीट उन्हें मिल जाती है इसमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को प्राथमिकता दी। अब क्या है कि इधर चिराग पासवान और उधर क्या था, जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी के विधायकों की जो संख्या है उनकी पार्टी के विधायकों की, वो कुशवाहा से ज़्यादा है। 5 विधायक हैं मांझी जी के पास, कुशवाहा जी के पास 4 ही विधायक हैं। उस हालात में क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा ने को सेफ करने के लिए कहा जा रहा था कि हो सकता था कि इस तरह की चीज़ें हो जाती, दगाबाजी हो जाती। और भाजपा की अपनी सोच ये है, जो अंदर खाने की खबर निकल करके आ रही है, कि भाजपा इस बात को भांप गई। और भांपने के बाद भाजपा के लिए भी एक चुनौती, एक सवाल खड़ा हो जाता कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया गया। और एनडीए का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके सर्वे सर्वा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। एक गलत मैसेज जाता, ठीक वैसा ही गलत मैसेज जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के हारने पर जो मतलब राजनीतिक स्थिति जो पैदा बिहार में हो गई थी, वही स्थिति फिर पैदा हो जाती। तो वो फिर खाई जो है एनडीए में खड़ी हो जाती। इसके लिए जो बात कहा जा रहा है कि जो विधायकों की भाजपा एक लिस्ट बनवा रही है एनडीए के विधायकों की, कि कौन विधायक किस प्रत्याशी को वोट करेंगे। ठीक है, तो उसमें अब ये आ रहा है कि नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, इधर नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, सबके लिए लिस्ट बन रही है। और इधर हो गया 5वें शिवेश राम, और शिवेश राम को 5वें प्रत्याशी के तौर पर जो है देखा जा रहा है। उसको उस तरह से सेटिंग की है भाजपा ने। और इसमें क्या है कि दलित के नेता हो गए चिराग पासवान और दलित के नेता हो गए जीतन राम मांझी। तो कहीं कोई चूक नहीं हो जाए, कोई जो है सियासी खेल नहीं हो जाए उपेंद्र कुशवाहा के साथ, इसलिए एक अलग कर दिया जा रहा है, कि फिक्स कर दिया जा रहा है ये विधायक इनको वोट देंगे। ये हो गई। अब क्या है, ताकि शिवेश राम भी दलित हैं, और जब 5वें कैंडिडेट दलित रहेंगे तो उनके साथ जो है दगाबाजी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ, मतलब क्रॉस वोटिंग एनडीए की तरफ से नहीं हो, इसके लिए भाजपा ने एक पूरा जाल जो है बिछा दिया है। और ताकि इनके विधायक, किनके, तो चिराग पासवान के विधायक और जीतन राम मांझी के विधायक इधर से उधर नहीं हो जाए, क्रॉस वोटिंग नहीं कर दे, विपक्ष के प्रत्याशी को वोट नहीं कर दे, इसलिए बांध दिया है शिवेश राम को आगे करके। तो ये अंदरूनी सियासत है एनडीए की। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में जो 5वीं सीट है वह शिवेश राम के लिए भंवर साबित होगा, या फिर बड़े विजेता के रूप में उभरेंगे और विपक्ष का जो प्रत्याशी है वह शिकस्त खा जाएंगे। क्या होता है, बस कुछ दिनों की बात है। 16 मार्च तक इंतजार कीजिए। 16 मार्च को वोटिंग भी होगी और नतीजे भी आएंगे, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।